मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, उसे देखते हुए अब संघ ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। संघ मान रहा है कि राज्य में बीजेपी ने अगर अपनी अभी भी स्थितियों को नहीं संभाला तो उसे सत्ता से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। संघ के अनुसार राज्य की 160 सीटों पर पार्टी के खिलाफ भारी आक्रोश है। एमपी बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यहाँ सत्ता में है। इस साल जिन राज्यों में चुनाव होना है, उनमें से तेलंगाना में बीजेपी का कोई बड़ा आधार नहीं है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। दूसरी तरफ इन राज्यों में बीजेपी नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। ऐसे में एमपी की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो 2023 का चुनाव उसके लिए नई चुनौती लेकर आएगा। हालात ये है कि यहाँ लगातार हो रहे सर्वे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। बताया जाता है कि संघ ने अपनी रिपोर्ट में उन 160 सीटों पर सत्ता और संगठन को काम करने के लिए कहा है जहां बीजेपी काफी कमजोर है। वहीं ये भी बताया गया है कि वर्तमान में जिन 127 सीटों पर बीजेपी काबिज है, उनमें से फिलहाल केवल 70 सीटों पर ही पार्टी जीतने की स्थिति में है। गौरतलब है कि बीजेपी ने अभी तक 3 सर्वे और संघ ने करीब आधा दर्जन सर्वे करवाया है, जिसमें बीजेपी की स्थिति साल दर साल कमजोर होती जा रही है। प्रदेश में सरकार और मंत्रियों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। इसको खत्म करने के लिए पार्टी और संघ काफी कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी स्थिति सुधर नहीं रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी गुजरात की तरह रिकॉर्ड जीत हासिल करने के फॉर्मूले पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ संघ ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कहा गया है कि पार्टी प्रदेश की 230 में से 160 सीटों पर कमजोर है। दरअसल साल 2018 के आम चुनाव में नंबर गेम में पिछड़ने के बाद बीजेपी उस समय विधानसभा चुनाव में हारी हुई 103 सीटों को जीतने की रणनीति बनाकर काम कर रही थी, लेकिन संघ ने बीजेपी के कब्जे वाली 57 सीटों को भी कमजोर बताकर पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब बीजेपी के सामने बहुमत तक पहुंचने के लिए इन 160 सीटों में से 46 सीटें जीतने की चुनौती है। प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का आलम ये है कि उपचुनाव वाली सीटों पर भी पार्टी की स्थिति खराब है। गौरतलब है कि 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 2018 में हारी इन 21 सीटों जौरा, अंबा, मेहगांव, ग्वालियर, भांडेर, पोहरी, बमोरी, अशोकनगर, मुंगावली, सुर्खी, पृथ्वीपुर, बड़ा मलहरा, अनूपपुर, सांची, हाट पिपलिया, मांधाता, नेपानगर, जोबट, बदनावर, सांवेर और सुवासरा को जीत लिया है, लेकिन पार्टी इन्हें भी चुनौतीपूर्ण मानकर चल रही है। बीजेपी वर्तमान समय में जिन 127 सीटों पर काबिज है, उनमें से 57 सीटों पर हार का खतरा मंडरा रहा है। खासतौर पर इसमें वह सीटें भी शामिल हैं, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का खासा प्रभाव है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने विंध्य प्रदेश में खासी सफलता हासिल की थी, पर इस बार उसकी स्थिति वहां काफी खराब चल रही है। ग्वालियर, चंबल में बीजेपी के सामने उन सीटों को हारने का खतरा मंडरा रहा है जो उसने 2018 में अपने दम पर जीती थी। कमोबेश यही स्थिति बुंदेलखंड में भी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने मालवा के इलाके में बीजेपी को अच्छी टक्कर दी थी। इस इलाके में संघ का खासा प्रभाव है। इस बार सर्वे के अनुसार बीजेपी इन इलाकों में और लूज करती नजर आ रही है।